तो छात्रों, ये आर्टिकल का दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 रेडी हुआ था जिसमें हम आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बताए थे। वो वीडियो अगर नहीं देखो तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखो, उसके बाद ये सेकंड पार्ट कंटिन्यू करना। इस पार्ट में आज हम क्या बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा रिकेप लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ए और एन, कहाँ ए लगता है कहाँ एन लगता है, और इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता। दोनों में बहुत अंतर है, थोड़ा गौर से समझना। सिर्फ ए और एन का डिफरेंस बताए थे उसमें, लेकिन आज हम बताएंगे कि ए एन में कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। मतलब कि बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर ए एन लगता ही नहीं है, ना ए लगेगा ना एन लगेगा, और कुछ जगह पर ए एन में से जो लगने का होगा वो लगेगा। तो ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखो, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का क्या, वेयर टू यूज़ ए एन। ए एन को कहाँ यूज करते हैं और कहाँ नहीं यूज करते हैं, इसको समझेंगे। तो इसके लिए हम टोटल 6 रूल्स बताएंगे, और ये 6 रूल अगर समझ लिए, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया, तो समझो इसमें कभी भूल नहीं होगा। तो देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या बताया गया, ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1। इसको सिंपल में अगर समझे, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल, जो आपका उत्पत्ति जिस तरह से होता है, जो न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, एक का अर्थ में अगर कहीं एक का अर्थ आता, 1 का मीनिंग आता है, तो 1 के जगह 1 ना लिख करके आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम हिंदी में लिख भी दिए एक के अर्थ में। अगर कोई भी सेंटेंस में किसी वर्ड के आगे एक का मीनिंग आता है तो वहाँ पर आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। 4 एग्जाम्पल हैं, एक एक करके समझते। देखिए, पहला हम क्या लिखा गया, 12 मंथ्स मेक, 12 महीने बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 ईयर। 12 महीने का 1 साल होता है, 1 साल। तो जो एक का अर्थ है, इस 1 ईयर के जगह में आप अ ईयर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से कहीं भी कभी भी अगर आपको 1 का सेंस मिलता है तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए का होगा कि एन का होगा, ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा में भी देखते हैं, राइस सेल्स ₹51 किलो। ₹51 किलो का मतलब क्या है, 1 किलो का 50 रुपया दाम है। तो ₹51 किलो के जगह में हम इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं, राइस सेल्स ₹50 अ किलो। 1 किलो के जगह अ किलो भी आप बोल सकते हैं, ये भी सही होगा। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं, 1 के अर्थ में ए का प्रयोग हो सकता है। सी नंबर में क्या देखते हैं, ही सेड नॉट अ सिंगल वर्ड। देखिए, नॉट अ सिंगल वर्ड ये भी यूज होता है, और अ सिंगल वर्ड के जगह 1 सिंगल वर्ड। तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एक का मतलब आ रहा, तो एक के जगह में आप 1 के जगह 1 न यूज करके अ भी यूज कर सकते हैं। एक कंफ्यूजन आ रहा होगा जिसको हम क्लियर कर देते हैं कि सर 1 यूज करना अच्छा है या ए यूज करना। भैया आपका इच्छा, 1 भी यूज कर सकते हो, अ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा फॉर्मल जो है ए के यूज में लगता है। अब डी नंबर समझते, इसमें देखिए क्या, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 1 आवर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 घंटे से बारिश हो रही है, और 1 आवर की जगह मोर फॉर्मली आप बोल सकते हैं एन आवर। ठीक है, एन आवर भी बोल देंगे तो चलेगा। तो यहाँ से हम लोग चारों एग्जाम्पल से क्या समझे, ये चारों एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझे कि एक के अर्थ में आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 क्या सिखाता है, इसमें देखिए क्या देखते हैं, इन अ सेंस ऑफ नॉट सर्टेन। जब कोई नाउन निश्चित ना हो, कौन लड़का लेकिन कौन लड़का नहीं पता, मिस्टर कपूर लेकिन कौन मिस्टर कपूर नहीं पता, मिस्टर सिन्हा लेकिन कौन मिस्टर सिन्हा नहीं पता। तो इस तरह का अर्थ अगर सर्टेन निश्चित नहीं होगा, या कोई का अर्थ हो, कोई आदमी आपको बुला रहा, कौन आदमी नहीं पता, तो वहां पर आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई सॉ अ बेगर इन द मार्केट। इसका क्या मतलब हो, मैंने मार्केट में एक भिखारी को देखा। किसी भिखारी को देखा, कौन भिखारी था ये नहीं पता, कि उसका नाम क्या था नहीं पता, बस भिखारी था ये मालूम है। तो यहाँ पर हम अ बेगर लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा है,
और मिस्टर सिन्हा इज लुकिंग फॉर यू, कोई मिस्टर सिन्हा आपको ढूंढ रहा है। यहाँ पर देखिए और लगा कर क्या कहें, और लगाने का क्या मतलब हुआ, हम और के बिना भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। मिस्टर सिन्हा इज लुकिंग फॉर यू, इसका क्या मतलब हुआ, मिस्टर सिन्हा को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दोनों बोलने वाला सुनने वाला दोनों अगर मिस्टर सिन्हा को जानता है तो बोलेगा मिस्टर सिन्हा इज लुकिंग फॉर यू। लेकिन अगर बोलने वाला आदमी को मिस्टर सिन्हा के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं, सिर्फ जानता उसका नाम मिस्टर सिन्हा है, मान लीजिए कोई बाहर आया है, बोला मेरा नाम सिन्हा है और हमको इनसे मिलना, तो आप वहाँ जा करके क्या बोलोगे, कोई मिस्टर सिन्हा आपको ढूंढ रहा है, तो और मिस्टर सिन्हा यहाँ पर लगा, तो यहाँ कोई का अर्थ में और लग रहा है। तीसरा एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, और स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, तो एक स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को, कोई एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर भी सर्टेन मीनिंग नहीं है, कोई का अर्थ है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अब चलते हैं रूल नंबर 3। तो छात्रों ये रहा आपका तीसरा रूल। तीसरा रूल थोड़ा सा खतरनाक है, इसको बढ़िया से समझने का है। और 1 नंबर रूल जो मैंने बताया, 2 बताया, वो तो कोई भी बताएगा। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें 1 और 2 रूल का डिस्क्रिप्शन होगा, किताबों में भी मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये 3 और 4 जो है थोड़ा समझने के लिए बात है, और बहुत बहुत कम यूट्यूब पे टीचर इसको डिस्कस करते हैं। अगर कोई किया होगा तो उसका कमेंट जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में करना। तो देखिए रूल नंबर 3 क्या बताता है, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। अब देखिए नाउन ही, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इसके लिए मेरा नाउन का वीडियो है, आप उसको जाकर के देखो और समझो प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा बता दूं, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई खास नाम, जैसे किसी का नाम राहुल है तो राहुल हो गया प्रॉपर नाउन, और वो राहुल क्या है, एक लड़का है तो बॉय हो गया एक कॉमन नाउन। तो जब किसी कॉमन नाउन का यूज, ये प्रॉपर नाउन का यूज हम एक कॉमन नाउन की तरह करें, यहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज्ड रहेगा, लेकिन उसका यूज किस तरह से हुआ रहेगा, कॉमन नाउन की तरह रहेगा। और प्रॉपर को हम लोग कॉमन बना दिए होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल आपको स्टन कर देगा। क्या लिखे हैं पहला एग्जाम्पल में, अ कैरी मिनाटी वॉज द चीफ गेस्ट, अ कैरी मिनाटी वॉज द चीफ गेस्ट। अब बोलिए सर ये तो हमको गलत लग रहा, कैरी मिनाटी वॉज द चीफ गेस्ट ये सही हो सकता। अगर हम ये बोलते हैं कि कैरी मिनाटी वॉज द चीफ गेस्ट, तो इसका मतलब होगा वही कैरी मिनाटी जो यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर है, वो अगर चीफ गेस्ट है, सेम वो खुद आया है चीफ गेस्ट के तौर पे, तो बोला जाएगा कि कैरी मिनाटी वॉज द चीफ गेस्ट। लेकिन कैरी मिनाटी जैसा कोई यूट्यूबर आकर के हमारा चीफ गेस्ट बना है, तो उस यूट्यूबर को भी हम बोल सकते हैं और कैरी मिनाटी वॉज द चीफ गेस्ट। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैरी मिनाटी जो एक प्रॉपर नाउन है उसको एक कॉमन नाउन बना दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कैरी मिनाटी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यूट्यूबर क्या हो गया, एक कॉमन नाउन है। तो इस वर्ड का यूज, जो कैरी मिनाटी वर्ड का यूज है, हम है तो ये प्रॉपर नाउन, लेकिन इसका यूज कर रहे हैं एक कॉमन नाउन की तरह। तो यहाँ पर कैरी मिनाटी का मतलब क्या हो गया, एक यूट्यूबर। इसी तरह नीचे का एग्जाम्पल में देखिए क्या, अ गांधी जी वॉज मेड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, किसी गांधी जी को बनाया गया। किसी गांधी जी को मतलब वो गांधी जी नहीं, तो गांधी जी मर गए, लेकिन एक गांधी जी को, एक गांधी जी को का मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो गांधी के तरह है, गांधी की तरह दिखता होगा, या गांधी की तरह उसका क्वालिटी होगा, सत्य बोलता होगा, ठीक है, अहिंसावादी होगा, तो ऐसे इंसान को भी हम और गांधी बोल सकते हैं। तो गांधी जी यहाँ पर क्या किया गया, गांधी जी जो एक प्रॉपर नाउन है उसको हमने एक कॉमन नाउन बना दिया। तो ऐसा जब भी बनाया जाएगा तो यहाँ पर एन आर्टिकल लगेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या, अ डैनियल केम टू जजमेंट। अ डैनियल केम टू जजमेंट का डैनियल कौन, डैनियल एक इंसान ही था जो बहुत फेमस जज था, उसका जजमेंट पर सबको भरोसा हुआ करता था। तो जब कभी जजमेंट के लिए कोई बढ़िया जज आएगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डैनियल। तो डैनियल क्या हो गया, डैनियल एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, गुड जज। तो अ डैनियल केम टू जजमेंट। अब देखिए रूल नंबर 5 हम 4 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 4 भी बहुत अच्छा है, इसको समझने की बात है। क्या लिखा है, ओरिजिनल वर्ब। अब देखिए ओरिजिनल वर्ब फॉर्म क्या होता है, इसको समझिए। ओरिजिनल वर्ब फॉर्म जिसको हम V0 बोलते हैं, वर्ब का एकदम ओरिजिनल, जैसे प्ले, रन, स्विम, ड्रिंक, बाथ, ये सब क्या है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है। इस ओरिजिनल फॉर्म का यूज नाउन की तरह किया जाए। जैसे नाउन की तरह देखिए वर्ब का बहुत सारा फॉर्म को नाउन की तरह यूज करते हैं। एक होता है जेरड,
उसको यूज करते हैं। वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो क्या होता है, जेरेंट के लिए नाउन की तरह यूज होता है, जेरेंट के फॉर्म में नाउन की तरह यूज होता है। वो वर्ब आईएनजी नहीं रहेगा, यहाँ वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रहेगा और उसका यूज एक नाउन की तरह हुआ रहेगा। जैसे ड्रिंक मतलब क्या होता है, बोलो ड्रिंक माने होता है पीना, तो क्या है, वर्ब है ये, लेकिन इसका यूज हम एक नाउन की तरह करते हैं तो इसके आगे ए लगेगा। शुरू से समझते हैं। हैव अ रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना, लेकिन यहाँ पर रेस्ट का यूज क्या है, आराम के लिए यूज हुआ, आराम करना नहीं, आराम, आराम एक नाउन हो गया, तो हैव अ रेस्ट, तो यहाँ पर ए लग जाएगा। हैव अ बाथ, हैव अ ड्रिंक, हैव अ वॉक, हैव अ स्विम। उसी तरह हैव अ राइड, थोड़ा सा एक सवारी कर लेते हैं, हैव अ टॉक, बातचीत कर लेते हैं, हैव अ विजिट, थोड़ा घूम आते हैं। तो इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये रूल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मैटेरियल नाउन क्या होता है, ये समझना जरूरी है। थोड़ा सा हम बता देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है ना, जिसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन वो दुनिया में, जैसे लव, प्यार है दुनिया में, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन जो मैटर होता है, जिससे कोई सामान बनाया जाता है, उससे कुछ बनता है, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे लकड़ी से टेबल बनता तो लकड़ी क्या होगी, मटेरियल नाउन। पेपर से कॉपी बनता, किताब बनता, तो पेपर क्या हो गया, मटेरियल नाउन। तो जब कभी एक मटेरियल नाउन का यूज या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कैसे होगा, एज अ पीस, एज अ क्वांटिटी और क्वालिटी। इस तरह से अगर इसका यूज होगा, इस मटेरियल नाउन का या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो उसके आगे भी एन का प्रयोग होगा। अब कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए ऐसा बोला जाता है, पहला एग्जांपल में समझिए, सी इज वियरिंग अ गोल्ड, वो एक सोना पहनी हुई है। अब एक सोना का मतलब क्या हुआ, ये सोना का बाली पहनी होगी, सोना का नथुनी पहनी होगी, कुछ और सोना का कोई ज्वेलरी पहनी होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वो एक सोना पहनी हुई है। तो यहाँ गोल्ड का मतलब मटेरियल वाला गोल्ड नहीं है, यहाँ पर गोल्ड का मतलब वो ज्वेलरी वाला गोल्ड है, इसलिए इसके आगे ए लगा। अगर इस गोल्ड का मतलब वो मैटर वाला गोल्ड होगा तो कभी भी मेटल वाला गोल्ड होगा, तो उसके आगे कभी भी ए नहीं लगेगा। लेकिन जब वो कोई सामान हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा, तो उसके आगे लग जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको समझते, ही हैज़ अ गुड एजुकेशन। आप देखिए एजुकेशन क्या है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एजुकेशन को तो गिन नहीं सकते, तो कैसे बोलेंगे एक एजुकेशन, पॉसिबल नहीं। एक एजुकेशन कभी होगा, एक शिक्षा है उसके पास, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ किए हैं एजुकेशन को, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में यूज नहीं किए हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ही हैज़ अ गुड एजुकेशन, ही हैड अ गुड एजुकेशन का मतलब क्या हो रहा है, मतलब इसका ये हो रहा है कि उसके पास अच्छा खासा एजुकेशन है। ये जो भी एजुकेशन का एक पीस उसके पास है, एजुकेशन का एक क्वांटिटी उसके पास है और वो अच्छा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, और लगेगा, क्योंकि एजुकेशन का यूज एजुकेशन के सेंस में नहीं हो रहा है, बल्कि एजुकेशन के एक क्वांटिटी के सेंस में हो रहा है, एक पीस के सेंस में हो रहा है, इसीलिए इसके आगे ए लगा। दूसरा, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का, अब देखिए अगर ए नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होगा, कि मुझे कंप्यूटर का एक अच्छा ज्ञान है, ये मतलब होगा। लेकिन ए लगा देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए लगाना होगा। ए लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, कि मेरे पास कंप्यूटर का पूरा ज्ञान नहीं, लेकिन उसका एक क्वांटिटी का ज्ञान हमको है, एक पार्ट का ज्ञान हमको है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ए लगाते हैं। जब भी इस नॉलेज का यूज या एजुकेशन का यूज या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज एक क्वांटिटी के लिए होगा, तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग करना होगा। तो ये रहा हमारा 5वां रूल। अब देखते हैं लास्ट रूल, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको समझते हैं। तो छात्रों, ये लास्ट बट नॉट लिस्ट रूल नंबर 6, इस ये क्या बताता है, इसको समझिए। रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब वो सिंगल होगा, एक वचन होगा, और काउंटेबल मतलब उसको गिन सकेंगे। कम्स, ये आया, फर्स्ट टाइम आया, नॉट रेफर्ड अर्लियर, लेकिन
इसको पहले इसके बारे में बताया नहीं गया। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स आता है, लेकिन इसके बारे में पहले से कोई चर्चा नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वहाँ पर वो क्या लेगा, टेक्स, इट टेक्स ए या एन। पहली बार अगर वो आएगा तो ए एन लेगा, और उसके बाद आएगा तो वो द लेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इससे का क्या मतलब हो रहा है कि अगर कोई भी नाउन 2 बार आता है तो जब फर्स्ट टाइम आएगा तो उसके आगे ए एन लगेगा, और सेकेंड टाइम आएगा तो उसके आगे द लगेगा। इसको याद रखना है। अब जैसा कि हम आपको एक एग्जाम्पल करके यहाँ दिखाए हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। आई लॉस्ट द पेन, मैं वो पेन खो दिया। देखिए ऐसे हिंदी में भी समझ है, मेरे पास एक कलम था, कोई एक कलम था, मैंने उसी कलम जो था उसी को खो दिया। तो यहाँ पर सर्टेन नहीं है कौन कलम, तो ए पेन लगा। यहाँ पर सर्टेन हो जा रहा तो द पेन लगेगा। ये तो एकदम सिंपल है समझना। तो फर्स्ट टाइम लगेगा तो क्या ए या एन लगेगा, सेकेंड टाइम उसके आगे द लगेगा। अब देखिए इसी रूल पर आधारित सीजीएल में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन में इस रूल, उस क्वेश्चन के सहारे मैं इस रूल को टीटीआर करता हूँ, टेस्ट द रूल। आइए इस रूल को चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। कहाँ पर ए एन का सही यूज है वो देखना है। तो देखिए फर्स्ट को समझते हैं क्या है। इट इज़ अ नाइस पार्टी, ये बहुत अच्छी पार्टी है। ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं, पार्टी पहली बार आई, यहाँ पर ए लगाया, सही है। आई एम इंजॉइंग द पार्टी, मैं उस पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। पार्टी दूसरा बार आया तो इसके आगे द लगा, ये सही है। फिर भी आगे पढ़ के देखते हैं क्या है। इट इज़ अ पार्टी, ये एक पार्टी, पहली बार पार्टी आया, ए लगाया, सही है। आई एम इंजॉइंग एन, एन कैसे हो सकता है, एन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहली बात तो पार्टी के आगे एन लगेगा नहीं, ए लगना चाहिए, और ए भी नहीं लगेगा क्योंकि पार्टी दोबारा आया तो यहाँ द लगना चाहिए, तो ये गलत हो जा रहा है। दूसरा क्या देखते हैं, इट इज़ पार्टी, देखिए फर्स्ट टाइम आया है ये, तो इसके आगे ए या एन लगना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, मिस्टेक है। दूसरा अब आगे देखने का क्या जरूरत, फिर यहाँ जाकर के पार्टी दे रहा है। डी नंबर में देखते हैं क्या, इट इज़ द पार्टी, फर्स्ट टाइम आया, द पार्टी नहीं होना चाहिए। हाँ, अर्लियर मेंशन्ड होगा तो द पार्टी हो सकता है। अब अर्लियर मेंशन्ड है या नहीं है ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरा टाइम क्या देख रहे हैं, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, दूसरा टाइम एन पार्टी कभी नहीं हो सकता, और एन तो होगा भी नहीं, होगा तो ए होगा, तो ये भी गलती हो जा रहा, तो ये भी गलत है, ये तो गलत है ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला सही है। अब सोचो छात्रों कि कितना आसान होता अगर हम रूल्स को समझ ले, उसको आत्मसात कर ले, तो क्वेश्चंस को पकड़ना कितना आसान है। और इस तरह से ये ए एन का यूज़ कहाँ होता है उसका 6 का 6 रूल मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है।